बाद 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों का दिन है आज और नतीजे जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं आते नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी जीत बीजेपी की पश्चिम बंगाल में होती हुई नजर आ रही है। और इन 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे हैं उसकी महाकवरेज आप नक्षत्र न्यूज पर देख रहे हैं। हर एक स्टेट से हम जश्न की आपको तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और सीधे अब रुख करेंगे बंगाल का, जहां पर बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है और वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ वहां लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ तैयारी है और किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सत्यव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ बीजेपी कार्यालय से जुड़े रहे। सत्यव्रत, उत्साह जाहिर तौर पर है और यह उत्साह दुगना भी क्योंकि बीजेपी लगातार सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही थी और जैसा बीजेपी के तमाम लीडरान जो वो कह रहे हैं कि भाई कार्यकर्ता पिछले 2 दशकों से मेहनत कर रहे थे और उस मेहनत का फल 2 दशक के बाद आया। क्या तस्वीरें हैं वहां पर, क्या कहना है वहां के लोगों का? वैसे तो हमारे देश भारत की एक जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम हिंदू मुस्लिम हर धर्म के लोग जो है वो मिलजुल कर रहते हैं और यही अपने देश भारत की जो है वो सबसे बड़ी खूबसूरती है, सबसे बड़ी परंपरा है। लेकिन अगर बात पश्चिम बंगाल की हो तो शायद ये तस्वीरें थोड़ा सा जो है वो अटपटा दिखता है, थोड़ा अजीब लगता है। आप समझिए, एक तरफ जो है वो सत्य सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, दूसरे तरफ पवित्र इस्लाम को मानने वाले लोग। लेकिन आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में जैसे ही बीजेपी को बढ़त मिली है, जैसे ही बीजेपी के रुझान सामने आ रहे हैं, लोगों में सबसे ज़्यादा उत्साह। और ये तस्वीर, दादा ये जो तस्वीर है वो किसको देखना चाहिए? वैसे तो पूरे देश को देखना चाहिए कि हमारी यही खूबसूरती गंगा जमुनी तहजीब है। लेकिन ये जो खूबसूरती है, इस्लाम को मानने वाले एक साथ हैं, आप सनातन मानने वाले। আমরা সর্বত্র এক, সর্বত্র এক, সর্বত্র সনাতনী, সর্বত্র এক। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, সর্বত্র ভারতীয়। हाँ, कौन लोग हैं जो कि आपस में लड़वाना चाहता है हमें आपको? ये ममता बनर्जी का घुसपैठिया का गेम था, वो आज राष्ट्र मुसलमान को भड़काया जा रहा था। और आज जो विकास बन रहा है, हम लोगों का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज बंगाल का जो जनता है, 15 करोड़ का आबादी जो बंगाल में हमारे हैं, आज मोदी जी का परिवार हम लोग सब हैं, हिंदू और मुसलमान सब हैं। और उसमें ईद और बकरीद और मुहर्रम और आपका जाके दिवाली होली सब मनाएंगे आज हम लोग। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी और खासकर मोदी जी के समर्थन में मुस्लिम समाज के लोग नहीं आते हैं, तो ऐसे आए हुए हम लोग और भी भारे हमारे साथ में। आप समझिए कि लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर जो है वो जश्न मना रहे हैं। दादा क्या कहना चाहेंगे? शायद बंगाल की यही खूबसूरती है। बंगाल की सूरती यही है, हम दोनों हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, ठीक है, ये मोहब्बत है, ठीक है। हम हिंदू है, भाई मुस्लिम है, वो कोई फर्क नहीं है। हम भारतवासी है, हम इंडियन है। भारत माता की। क्या बोले? क्या बोला? जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी कहा कि घुसपैठ हुआ है पश्चिम बंगाल में जो है, आज वो आज बंगाल के अंदर में ये जीत बहुत बड़ी जीत है और राष्ट्रवादी की जीत है, सनातनी भाई की जीत है, हम सब की जीत है। जिस तरह बंगाल के अंदर में हमारे हिंदू भाई सेफ नहीं थे, जहां देखिए हिंदू भाई के साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं देखिए काली माँ के मंदिर को तोड़ा जा रहा है, कहीं देखिए दुर्गा पूजा में हो रहा है उसको तोड़ा जा रहा है। ये सिर्फ ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठी को पाल के रखी हुई है। किस तरह बंगाल के अंदर में कभी तुलसी मंदिर को तोड़ा जा रहा है, ये सिर्फ जंगल राज को कायम करके रख दी थी ममता बनर्जी। आज नाश हो गया उसका, आज सत्यानाश हुआ उसका टीएमसी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी जी बोले हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज देखिए, आज हम लोग का ईद भी है और हिंदू भाई का दिवाली बनाएगा और पूरा बंगाल भगवा रंग में रंग जाएगा। अरे बोलते हुए आपको डर नहीं लग रहा है? आप इस्लाम, अरे भैया क्यों डरेंगे भाई, क्यों डरेंगे? किस लिए डरेंगे बताइएगा तो आप। डरने का क्या बात है? यहाँ पर तो लोग बोला कि बीजेपी आ जाएगा तो मांस मछली तक खाने नहीं मिलेगा। अब बताइए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ बंद कर दिया है, बताइए ना, बंद किया है। आपके अपने लोग विरोध नहीं करते हैं मुस्लिम समाज के लोग कि क्या कर रहे हो? अरे भाई, जो भारत के मट्टी के मुसलमान हैं, राष्ट्रवादी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ एक साथ हैं। जो घुसपैठी हैं, जो रहियां हैं, वो ममता बनर्जी के साथ में हैं। जो सनातनी हैं, सनातनी मुसलमान हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। वो देश का भला सोचते हैं, देश का तरक्की सोचते हैं, जो देश हमारा आगे कैसे बढ़ेगा। दादा, ऐसे इस्लाम के मानने वाले लोगों को देखकर सुनकर मन में गर्व महसूस होता है। আমার খুব ভালো লাগছে দাদা, আজকে খুব আনন্দ পেয়েছি আমি।
এই দাদা করিম ভাই আছেন ওনার কথা भारत के मट्टी के मुसलमान हैं, हम भारत माता की जय भी बोलेंगे और जय श्री राम भी बोलेंगे। बिल्कुल, देखिए ये बेहद खूबसूरत तस्वीर जो कि पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा के काउंटिंग सेंटर के बाहर की दिखी। भले ही बंगाल में कई तरह के अफवाहें उड़ाए जाते हों, लेकिन इन सब के बीच यह तस्वीर बता रही है कि बंगाल भारत की तरह ही हर धर्म को मानने वाला। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, कोलकाता। भरत किरण ने जो वहां से तस्वीरें लाई है और जो बातें लोगों ने कही है वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से 200 सीटों की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है और टीएमसी कैसे 100 सीटों के नीचे पिछड़ती हुई नजर आ रही है, वो चीज़ें समझ में आ रही है। और ये जब बयान और ये पूरी खबर चल रही थी तो स्टूडियो में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उसमें सबसे अच्छी स्माइल शोभा जी के चेहरे पर थी। मैडम, क्या यही वजह मान रही है, जस्टिफाई कर रही, कनेक्ट कर पा रही है, इस वजह से वो मुस्कान आपके चेहरे पर बनी हुई थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक संदेश भी दिया। सत्ता तो आती जाती रहती है, उन्होंने एक संदेश भी दिया कि आप जो भाईचारे बना हुआ है उन लोग के बीच में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो कि भारतीय संस्कृति का एक धरोहर, एक तरह से कह सकते हैं कि ये पहचान है, उसको कायम करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी पे विश्वास सिर्फ हिंदू का नहीं, जो आप लोग आरोप लगाते हैं, वो हर समाज के लोगों को उन पे विश्वास है। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अंदर से खुशी उनको झलक रहा, क्योंकि उनको पता है कि असली वो देशवासी हैं, वो मुस्लिम भाई देशवासी हैं, और बाहर से आए रोहिंग्या और ये घुसपैठ, जो बांग्लादेशी घुसपैठ वाले लोग आ गए हैं, इनका हक मारने का काम करते हैं और इतना क्राइम करते हैं कि इनके भी बहु बेटियों को रक्षा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये खुशी का क्षण है कि अब हम सुरक्षित रहेंगे और बंगाल का विकास, जिस तरह ऐतिहासिक जीत है और ऐतिहासिक स्टेट है, वो बंगाल का जीत में इन लोग अपनी खुशी और अपना विकास देख रहे हैं। चलिए, तो बंगाल से एक और तस्वीर आ रही है। खुशी का माहौल होता है तो लोग मिठाइयाँ खाकर खुशियाँ बांटते हैं, लेकिन वहाँ पर झाल मुड़ी खाई जा रही है और झाल मुड़ी खाकर खुशियों का जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीर संदेश भी दे रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कैंपेनिंग के दौरान झाल मुड़ी खाई थी, उसे एक राजनीतिक स्टंट के तौर पर देखा गया था और उसे भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से जश्न में शामिल कर लिया। यही डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी का दूसरी पार्टियों से। आज देखिए कि वहाँ पर लड्डू मिठाइयाँ नहीं चल रही है, वहाँ पर झाल मुड़ी खाकर जीत की तरफ बढ़ती बीजेपी का जश्न मनाया जा रहा है। सुशांतोदा का रुख करते हैं। सुशांतोदा, किस रूप में देख रहे हैं देश की सियासत कितनी बदलेगी? क्योंकि बंगाल जो बहुत डेस्परेशन था बीजेपी को, कई सालों से, कई दशकों से वहाँ मेहनत की जा रही थी, उन मेहनत का अब नतीजा आ रहा है। क्या लगता है कि इससे देश की सियासत में भी कुछ बदलाव आएगा? देखिए, ऐसी बात नहीं है। निश्चित तौर पर बीजेपी जीते हैं। हमें लगता है कि 5 साल बीजेपी बढ़िया से चलाएं, वहाँ की सरकार चले, लोग शांति से रहें, लेकिन क्या आगे होते हैं ये देखने की ज़रूरत है। और दूसरा बात, ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या, हमें लगता है कि ये तो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, ठीक है। अब रोहिंग्या के जिसके बात करते, कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पर वो नहीं है? और दूसरी बात है जिसकी बात आप कह रहे कि बार बार कह रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी खुद कहे हैं, उनका खुद की बाइट है कि हमारी माँ बांग्लादेशी मतलब पाकिस्तान की है, जिनको अब सीएम शायद बना पाएंगे। तो इस तरह से चलते रहते हैं, पॉलिटिकल है। हमें लगता है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये हमारी देन है, हमारे 34 साल की राज की हम लोग वहाँ दिए, वहीं पर आप देखे होंगे ये हिंदू मुस्लिम सिख एक साथ। हमें नहीं लगता है कि किसी स्टेट में जहाँ पर बीजेपी अब 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल रहे, उस तरह से है। हमारे यहाँ पर भी यही हाल है। आप विरोध में देखिए, ये जो फिगर आ रहे, फीचर आ रहे, बढ़िया है। ऐसे ही होना चाहिए, पूरे देश में इस तरह से रहे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीते, लेकिन शांति जनता को चाहिए। जी, अभी बीजेपी का पूरा सरकार हर हिंदुस्तान का हर स्टेट में होना चाहिए। इन्होंने भी मोहर नहीं, कहीं भी किसी की भी सरकार रहे, निश्चित तौर पर ये चीज होना चाहिए जिस तरह से है, लेकिन वो करेंगे। ये बताइए जी, आप कह रहे हैं उन तस्वीरों को आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारे 3 दशक की जो सरकार थी, इस वजह से ये संभव हो पाया, ठीक है। निश्चित वो इतनी अच्छी तस्वीर आपने पेश कर दी, तस्वीर बनाने का आपने प्लेटफॉर्म दे दिया, लेकिन उसके बाद से आप लगातार विपक्ष में रहे और अब तो लग रहा है कि खाता भी आपका नहीं खुलेगा इस बार के चुनाव के नतीजे में। विपक्ष में रहना ऐसा नहीं कि विपक्ष में रह जाए, शाह साहब आपके पास जी, विपक्ष में रह जाए, खाता ना खुले। हम देखिए कभी भी ऐसा नहीं हो सकते हैं। चुनाव तो आदमी लड़ता है। आपका पता, आप एक थोड़ा सुन लीजिए। देखिए, हम लेफ्ट के साथ है, हम लाल झंडा का साथ है। हमारे बगल में जो बहन बैठी हुई हैं,
ये कहाँ रहेंगे ये नहीं बता सकते, ये कहाँ थे आगे नहीं बता सकते, लेकिन ये कंफर्म है कि हम जहां हैं वहीं रहेंगे। एक सीट रहे चाहे 294 रहे, ये आपको बता दे, ये कंफर्म रही है। पता है बगल में ये जेवीएम में थे, मेरी गारंटी आप ले रहे हैं? नहीं गारंटी नहीं, मेरी आप कहीं नहीं जा ले रहे सकते हैं। आपका, अरे उनको छोड़ दीजिए ना, आपका हम गारंटी लोग क्या? भगवा के साथ थे, हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ और रहेंगे भी उन्हीं के साथ। इसके आगे जेवीएम में थे। नहीं ठीक है, ये नहीं देखिए सुशांत जी, नहीं उनका व्यक्तिगत है, वो व्यक्तिगत है, वो जेबीएम में रहे, जेएमएम में रहे, बीजेपी में रहे। हम लोग जैसे रहेंगे, हम लोग जहां हैं, एक रहे, शून्य रहे, 200 रहे, 250 रहे, वहीं रहेंगे। लेकिन हर पार्टी बदलते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बदलेंगे। और निश्चित तौर पर इसको आप पार्टी नहीं बदलिएगा और आपकी जीरो आंकड़ा, इसको कैसे जस्टिफाई करें? 0 से 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, नहीं ठीक है, हम आपके हौसले को हम सलाम करते हैं सुशांत दाट, आपके हौसले को सलाम करते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप माले में है, आप लाल झंडे में है और उसी में पूरा जीवन रहेंगे, उससे आपके कम सीट या आपकी हार जस्टिफाई कैसे होती है? नहीं देखिए, जस्टिफाई ऐसे नहीं। पहले जो सीटें थी, जो वेस्ट बंगाल की सीटें थी, वो लेफ्ट की पूरा कंप्लीट थी, ठीक है वो। और आगे अभी निश्चित तौर पर सीपीएम हो सके 1 आ जाए, 2 आ जाए, नेक्स्ट लड़ेंगे। क्योंकि जो वोट की जो बिखराव होते हैं उसमें हम लोग जिनके लिए मेहनत करते हैं, वो जो लड़ाई चलती है उनको हराना है बीजेपी को, इसलिए वो शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे साथ जो कैडर है, हमारे साथ जो यूनियन है, वो एज इट इज रहते हैं। आप देखे होंगे 2016 में जो बीजेपी के जो 2-4 सीट आए तो उस टाइम हमारे 30% वोट थे। 21 में जब बीजेपी बढ़े, जो माहौल बनता है, उसके बाद हमें लगता है कि नेक्स्ट हम लोग निश्चित आगे बढ़ेंगे और हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। मजदूर के साथ हम लोग लड़ेंगे। जी चलिए साहब आप कुछ कह रहे थे। जैसे दादा का बात पे हम थोड़ा सा बोलना चाह रहे हैं कि दादा लोग जब सत्ता में आए थे और जितने दिन सत्ता पे रहे और ममता बनर्जी जैसे सत्ता में आई, तो ममता बनर्जी के सत्ता में आने और इनके सत्ता में रहने के बीच में जितना चीज़ बंगाल ने झेला होगा, वो तो आप भी जानते ही होंगे, हम भी जानते हैं। आप यहाँ से महज 58 किलोमीटर जब आगे जाते हैं तो हमारे बंगाल का बॉर्डर जो शुरू होता है, वहाँ का परिवेश अगर आप देखे होंगे सीपीआई लाल झंडा के शासनकाल में, तो आपको समझ में आया होगा कि लोग 7 बजे के बाद घर से निकलते नहीं थे। पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, मतलब पूरा जंगल महल का जो एरिया था वो इतनी बुरी तरीके से त्रस्त था कि लोग वहाँ बड़ा व्यापार नहीं करना चाहते थे। लोग वहाँ पे अंधेरे में घर से नहीं निकलते थे। किसी के पास अगर कोई ज़्यादा कमाई करने लगता था तो उसके घर इन लोग जा कर के, मतलब अब क्या बोले, अब मतलब अच्छा, हर बात को खुल आप के जो बता रहे हैं लाल झंडे ने क्या सूरत हाल बंगाल का कर दिया था, क्या आप मानते हैं कि आप लोग जिस स्थिति में आज पहुंचे हैं, यही कारण है कि आज आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं? मुझे लगा कि आपके निशाने पर शोभा जी रहेंगी, लेकिन माले के नेता है, जो बिखराव आप लोगों में, जो इंडी गठबंधन में बिखराव है, कांग्रेस अलग है, टीएमसी अलग है, माले अलग है, क्या ये वजह है कि ये नतीजे आ रहे हैं सामने? हम इसको भी आपको क्लियर कर देते हैं कि हम लोग किसी के साथ भी रहेंगे। दीदी का यह मानना है कि हम लाल झंडा के साथ नहीं रहेंगे। इसीलिए नहीं रहेंगे कि राइटर्स बिल्डिंग में जो इन लोगों ने दीदी के साथ किया था, हमारी बगल में दीदी बैठी हुई महिला हैं, इस चीज़ को ये भी अगर जानती होंगी तो बता पाएंगी कि इन्होंने निर्वस्त्र करके जिस तरीक़ा से ममता बनर्जी के साथ जो कृत्य किया था, जिस दिन उस ममता बनर्जी ने कसम खाया था कि अगर मैं सत्ता में आती हूँ तो इस बिल्डिंग में पैर नहीं रखूँगी, ठीक है। और उसके बाद दीदी ने एक नया बिल्डिंग तैयार करके वहाँ सचिवालय को स्थापित किया। तो इन लोगों ने जो काम किया है दीदी के साथ में, जो घिनौनापन किया है, दीदी पे गोली चलवाया, दीदी पे कितनी बार इन लोगों ने हमला करवाया, तो दीदी इनके साथ तो नहीं आने वाली है। दीदी हार जाएगी, दीदी खत्म हो जाएगी, मंजूर है, लेकिन इनके साथ तो नहीं आने वाली है। और बंगाल आज जो जूझ रहा है ना, आज आप जो गुंडागर्दी और टीएमसी का गुंडा, ये सब जो आप बोल पा रहे हैं, ये इनका देन है, क्योंकि यही बीज इन लोगों ने बोया है। बोलने दिया जाए, कुछ हम भी जानते हैं। तो इन लोगों ने ये बीज बोया है, इन लोगों ने सिखाया है कि भाई अगर आपको सत्ता में आप हैं, आप मजबूत हैं, आप कमजोर लोग को पीट सकते हैं। अच्छा। ये इन लोगों ने सिखाया, इन लोगों ने सिखाया। और ये बीज, अच्छा, हवाई चप्पल भी हम लोग दिए ना आपको। इन लोगों ने बीज बोया, हवाई चप्पल का आपको बता देते हैं, जो इन लोगों ने बीज बोया वही फसल आज तक चला आ रहा है। और मतलब आप लोग कुछ नहीं किए बीच में। और जहां बात आप बोले दीदी के बारे, तो चूंकि
दीदी की सरकार अभी वहाँ शोभा दीदी मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनी नहीं है, तो उसके बारे में अभी हम लोग बोलेंगे क्या? जब वो बनेगी तो देखेंगे, लेकिन फसल वही चलेगा। अब हवाई चप्पल पर आते हैं, ये बोले हवाई चप्पल के बारे, तो दीदी जिस घर में रहती थी आज भी उसी घर में रहती है, उसी सादगी के साथ रहती है। उनका किचन का साइज आप देख लीजिए हमारे घर से भी छोटा। मतलब ये नहीं है कि आप सादगी के साथ रहते हैं और पूरे बंगाल की जनता और महिलाओं की जो असुरक्षित कर दिए हैं, जो क्राइम रेट है, जो वहाँ के महिलाओं को यूपी से कम है दीदी। नहीं, जितना क्राइम रेट है यूपी वो आप से कम संभाल है। नहीं पा रहे। वहाँ इतने गुंडे पैदा कर दिए हैं। आप वोट की राजनीति के चलते, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते घुसपैठियों को इतना बढ़ावा दे दिए हैं कि दिन दहाड़े जब लड़कियां अच्छी होती है तो शाहजी का जिस तरह इन्होंने कहा, जो टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने लाल झंडा से ये सीखा और उसी का जो है, तो ये दोनों मानते हैं कि दोनों पार्टी जब तक वहाँ सरकार में रही, जब तक शासन के गुंडागर्दी और अराजकता की स्थिति और वहाँ को लूटने का काम किया, एक ने पौधा रोपा तो एक ने वृक्ष बना दिया। और वहाँ की जनता इतनी त्रस्त हो गई कि वहाँ के मुस्लिम समाज को लेके जो ये राजनीति करते थे, उनके वोट करते थे, वोट लेते थे, आज वही इनके विरोध में खड़े हैं कि हम ओरिजिनल है, बाहर से लाके मत बसाइए, हमारी हक को मत छीनिए, मेरी बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ मत कीजिए। आज तृणमूल के जो कार्यकर्ता हैं, जो वो भी नहीं दिल से चाहते थे कि ममता बनर्जी दोबारा वापस आए। अगर वो आती तो और क्या व्यवस्था होता, तो आप भी देश जान सकते हैं। आरजे मेडिकल कॉलेज में जिस तरह एक डॉक्टर बेटी के साथ हुआ, आज उसकी मदर को जहां कौन सा क्षेत्र, पनिहाटी क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं, जहां जहां वो जा रही हैं, महिलाएं और बेटियां निकल के उनको पैर छू रहे हैं लोग, उनके साथ उनके संवेदना जता रहा कि इनकी बेटी के साथ कितना गलत हुआ था। आप सोच सकते हैं कि सिर्फ सत्ता का लोभ, कुर्सी के लोभ में दोनों ने मिलकर जिस तरह बंगाल को लूटा, बंगाल जो ऐतिहासिक स्टेट था उसको जिस तरह लूटने और कलंकित करने का काम किया, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी तरह इनके चंगुल से वहां छुड़ाने का काम कर रहे हैं, जो कि आने वाला समय में आप देखेंगे बहुमत में हम लोग हैं, प्रचंड बहुमत में, और सरकार भी हम बना रहे हैं, और देखेंगे कि वहां की जनता जिस तरह से विश्वास किया है सभी दल के, सभी समाज के, सभी धर्म के, वो एक बड़ी बात है और सभी पूरे देश में संदेश जाता है। चलिए अब थोड़ा सा बंगाल से हम लोग बाहर निकलते हैं। तमिलनाडु की अगर बात करें तो दादा किस रूप में तमिलनाडु, असम के तो चलिए क्लियर है कि भाई बीजेपी जो एग्जिट पोल पे जो आंकड़े आए थे उस आंकड़े को छूती हुई बीजेपी नजर आ रही है। तमिलनाडु में भी बड़ा खेला हो गया। टीवी के जो एक्टर है विजय, वो कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहाँ किस रूप में वहाँ के चुनावी नतीजों को देख रहे हैं? बोलिए दादा, आपसे सवाल है। सुशांत दा जी, देखिए वहाँ का तो हर बार देखे जाते हैं, जितने बार भी हैं वहाँ पर मतलब अगर स्टार रहे तो उनका एक जगह अलग बना हुआ रहते हैं, और एकदम हमको लगता है 100 से पार कर गए होंगे। ठीक है, उसी तरह से होते वहाँ बार बार आगे भी देख लीजिए, अगर रजनीकांत जी ये चीज होते रहते हैं, और वो एकदम क्लीन स्वीप कर गए ये चीज। और केरल के भी क्या पोजीशन है वो भी देखने की है। और देखिए असम से बड़ी खबर, दादा एक मिनट रुकते हैं। गौरव गोगोई चुनाव हार गए हैं, जोरहाट सीट से चुनाव हार गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था और कांग्रेस को बड़ा झटका। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खबर होगी कि कांग्रेस जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी, जोरहाट से चुनाव हार गए हैं गौरव गोगोई। कांग्रेस महज 26 सीटों पर लीड कर रही है, बीजेपी 98 सीटों पर लीड कर रही है, और ये बढ़त बीजेपी बनाकर रखी हुई है। और इस दौरान 26 सीट पर बढ़त जो है आधी हो गई, क्योंकि 2021 में जो चुनाव हुए थे 50 सीटें कांग्रेस के पाले में थी, वो घटकर 26 पर आ गई है। 26 सीटों पर बढ़त है। और उस बीच ये बड़ी खबर आ रही है असम विधानसभा चुनाव 2026 से कि जोरहाट सीट से गौरव गोगोई चुनाव हार चुके हैं। और ये जश्न लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं।
असम बीजेपी कार्यालय की ये तस्वीरें हैं जहां पर जश्न में डूबे हुए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। और तस्वीर जो पीछे जश्न के देखने को मिल रही है, इन लोगों ने वजह दी है इस जश्न के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनकी रणनीति और इनकी मेहनत ने कहीं ना कहीं रंग दिखाया है। सुशांत दा का रुख करते। सुशांत दा, केरलम, तमिलनाडु, एक्सपेक्टेड था कि ऐसा बदलाव होगा? नहीं, देखिए केरल में तो लगातार 2 बार रह गए, लेकिन केरल का जनता ने हर 5 साल में एक बार बदलाव निश्चित तौर पर करते हैं। ये हर बार बदलते हैं, लेकिन इस बार नहीं, इस बार बदल गए। 10 साल ऐसे रह गए। लेकिन केरल की जनता बीजेपी को अभी तक कितना सीटें आए ये नहीं काउंट किए, 2 चाहे 3 जो भी हो, देखिए वहाँ पर नहीं आ पाते हैं बीजेपी। क्यों नहीं आ पाते हैं? वहाँ भी ताकत लगाते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं है, प्रधानमंत्री भी जाते हैं, वहाँ नहीं आ पाते हैं। देखिए वहाँ के जनता जो लड़ाई की जो लेते हैं, वो पॉलिटिकल को वो सोच के हर बार वो सोचते हैं। एक चीज तो निश्चित तौर पर केरल की जनता सोचते हैं कि नई मुख्यमंत्री रहेगी तो निश्चित तौर पर विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। इसी के चलते हम केरल को देखते हैं इस तरह से, हर बार बदलाव। भले हम लोग 2 बार रह गए, 10 साल हो गए, लेकिन आगे भी इस तरह से चलते रहेंगे। जी चलिए सुधांशु जी का। सुधांशु जी, हालांकि आप हर स्टेट में कंटेस्ट नहीं कर रहे थे, चुनावी मैदान में नहीं थे, लेकिन नेता हैं आप तो भाई इफेक्ट करता ही है किसी भी राज्य के चुनावी नतीजे हैं। ओवरऑल किस रूप में देख रहे हैं 5 राज्यों की अगर हम बात करें, जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं उसको किस रूप में आप देख रहे हैं कि देश की सियासत में क्या इस नतीजों से क्या बदलाव आ सकता है? देखिए निश्चित तौर पर जो अभी हम लोग देख रहे हैं रिजल्ट जिस ओर बढ़ रहा है, इसमें तो ये समझ में आ रहा है कि मतलब पब्लिक का जो एक झुकाव कांग्रेस की ओर होना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। और कहीं ना कहीं बिखराव होने के वजह से भी ये हुआ है। जैसे यहाँ से जेएमएम भी जा करके वहाँ आसाम में चुनाव लड़ रही थी। और अभी एक बहुत नया चीज़ देखने को मिल रहा है, जो विजय जी की जो पार्टी है वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है और हमें लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी वहाँ पे। तो एक युवा चेहरा, एक अच्छा चीज़ देखने को मिल रहा है तमिलनाडु में। पर केरल की अगर बात करें तो केरल चूँकि एक छोटा राज्य है, सीटें ज़्यादा नहीं हैं, तो वहाँ पे बीजेपी हमको लगता है कि जितना जोर बंगाल पे लगाया गया उतना जोर वहाँ 10% भी नहीं लगाया गया, कि छोटा सा राज्य है और छोटा राज्य, और बंगाल चूँकि एक बड़ा राज्य है। और बंगाल अपने आप में एक समझिए कि एक देश के पास जितना चीज़ होना चाहिए वो बंगाल के पास है, पोर्ट से लेकर के जो भी होनी चाहिए और वो सारा बंगाल के पास है। तो इन लोग का एक टारगेट था कि भाई बंगाल को इस बार हथियाना है, वो जिस तरीक़ा से भी हो, फोर्स उतार के हो या फिर ज्ञानेश कुमार के जरिए हो या फिर जो भी हो। खैर ठीक है, अब जो रिजल्ट है वो जनता का जो है वो आ गया है, सामने आ रहा है धीरे-धीरे। बंगाली पे आप आ जा रहे। चलिए मैडम करो करते। मैडम ओवरऑल 5 राज्यों की अगर चुनावी नतीजों की बात करें तो किस रूप में आप देख रहे हैं? और वही सवाल आपसे कि भाई किस रूप से देश की सत्ता में परिवर्तन इसके बाद होगा? देखिए सबसे बड़ी बात है तो जहाँ असम की बात हो, बंगाल की बात हो, तो जिस तरह इन कांग्रेस और जो विपक्षी एनडीए गठबंधन है उन्होंने नारी वंदन अधिनियम बिल का जो विरोध, गठबंधन रह कहाँ गया मैडम? नहीं, एक जो विरोध इन्होंने किया था, इमेज थपथपा के महिलाओं का विरोध, मतलब आधी आबादी का विरोध कर रहे हैं, वो सभी जाति सभी धर्म की महिला होती है। तो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब इनको दिया कि भाई तुम्हारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं को वोट तो लेते हैं और भागीदारी नहीं देते हैं। और दूसरी बड़ी बात है माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह पे जिस तरह से बीजेपी पे लोगों ने विश्वास और अपने कायम रखा है और विश्वास जताया है, वो जानते हैं कि देश को आगे ले जाने का काम या स्टेट को, और सुरक्षा अगर बेटियों को चाहिए और विकास चाहिए तो बीजेपी के अलावा कोई भी। चलिए, तो बीजेपी तमाम राज्यों के जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी बढ़त की तरफ दिख रही है और खासकर बंगाल पर सबकी नजरें थी, तो बंगाल में बीजेपी कमाल करती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया नक्षत्र न्यूज़ को, इस डिबेट को। सुशांत दा आपका भी बहुत शुक्रिया। सुधांशु जी बहुत शुक्रिया आपका, आप तीनों मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त डिबेट को दिया, नक्षत्र न्यूज़ को दिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही, देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़।